अध्याय 16 स्त्री धर्म अधिक मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब परिवार और समाज की संरचना में स्त्री को गृहलक्ष्मी और धर्म की आधारशिला माना जाता था। उसी युग में एक छोटे से नगर में अनसुया नाम की एक सद्गुणी स्त्री रहती थी। वह साधारण परिवार से थी, पर उसके भीतर श्रद्धा, धैर्य और त्याग की अद्भुत शक्ति थी। उसके पति एक साधारण कारीगर थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। फिर भी अनसुया हमेशा संतोष में रहती और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करती। उस समय पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर में संतों और विद्वानों ने इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि यह मास विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी है। शास्त्रों, विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो स्त्री इस मास में श्रद्धा और नियम से व्रत करती है, वह अपने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनती है। अनसुया ने यह सुना तो उसके मन में एक गहरा भाव जागा। उसने निश्चय किया कि वह इस पूरे मास में नियमपूर्वक व्रत रखेगी और भगवान की भक्ति करेगी। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने कहा, हमारी स्थिति पहले ही कठिन है, तुम इतना कठोर व्रत कैसे करोगी? अनसुया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह व्रत केवल मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए है। भगवान पर विश्वास रखिए। पुरुषोत्तम मास का पहला दिन आया। अनसुया ब्रह्मा मुहूर्त में उठी, स्नान किया और घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाया। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास भौतिक साधन नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। उसने व्रत का संकल्प लिया। दिन भर वह घर के कार्य करती, बच्चों की देखभाल करती और बीच बीच में भगवान का नाम जपती। शाम को वह तुलसी के पास दीपक जलाती और भजन गाती। दिन बीतते गए। व्रत का पालन करना उसके लिए आसान नहीं था। कई बार उसे कमजोरी महसूस होती, कभी मन में संदेह भी आता, क्या सच में इससे कुछ बदलेगा? लेकिन हर बार वह अपने विश्वास को मजबूत करती और भगवान का नाम लेती। एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसके पति अचानक बीमार पड़ गए। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। बच्चे डरे हुए थे और घर में चिंता का माहौल था। अनसुया का मन भी विचलित हुआ, लेकिन उसने अपने व्रत को नहीं छोड़ा। वह भगवान के सामने बैठ गई और बोली, हे प्रभु, मैं अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दूंगी। आप ही मेरे सहारा है। उसी दिन एक वैद्य अचानक उनके घर आया। उसने कहा कि उसे किसी ने भेजा है। उसने अनसुया के पति का उपचार किया और कुछ औषधियां भी दी। धीरे धीरे उनके पति स्वस्थ होने लगे। यह देखकर अनसुया की श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। समय के साथ उसके घर की स्थिति में परिवर्तन आने लगा। उसके पति को अधिक काम मिलने लगा, आय बढ़ने लगी और घर में आर्थिक स्थिरता आने लगी। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होने लगी और घर में शांति का वातावरण बन गया। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब घर में प्रेम और संतोष बढ़ गया था। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, अब वहाँ समझ और सहयोग का भाव आ गया। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन अनसुया ने पूरे मन से पूजा की। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि एक प्रकाशमय स्वरूप उसके सामने प्रकट हो रहा है। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने कहा, हे भक्ते, तुमने इस मास में सच्चे मन से व्रत और भक्ति की है। तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य ने तुम्हारे परिवार को सुख और शांति प्रदान की है। स्त्री की भक्ति केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी होती है। अनसुया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस आपकी कृपा बनी रहे। अगले दिन जब वह जागी तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। उसे यह अनुभव हो चुका था कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। समय बीतता गया और अनसुया का परिवार गांव में एक आदर्श बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। वह सबको यही समझाती, व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि स्त्री का धर्म केवल घर संभालना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना भी है। जब वह सच्चे मन से व्रत और पूजा करती है, तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि स्त्री की श्रद्धा में अपार शक्ति होती है। वह अपने धैर्य, त्याग और भक्ति के माध्यम से परिवार को संकटों से बचा सकती है और उसे समृद्धि की ओर ले जा सकती है। अंततः यही सत्य है, जब स्त्री सच्चे मन से भगवान की भक्ति करती है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार के भाग्य को बदल देता है। जय जय श्री राधे श्याम।